प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल है, इसलिए वो सारी बातें नहीं करूंगा जो मैं अक्सर करता हूं 5 मिनट के इस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में या प्रोग्राम में। बट मैं कहना चाहता हूं कि जितने मेरे मसीह मित्र हैं, भाई बहन हैं, क्राइस्ट फॉलोवर जिसको हम कह सकते हैं, आपके लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को आपके जितने भी अविश्वासी मित्र हैं, दोस्त हैं, भारत के बाहर आप जहां से भी मुझे देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि सर आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय जो मैं रखने जा रहा हूँ अद्भुत है। और मैं जानता हूँ कि आप तो सीखोगे, समझोगे, लेकिन आपके जो अविश्वासी मित्र हैं, जो क्राइस्ट को फॉलो नहीं करते हैं, उनको भी ये वीडियो खूब आशीष करेगा। मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, बुद्धिस्ट भाई, जूइश जो भी हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में जो हिंदी भाषा समझते हैं, ये वीडियो आपको ज़रूर आशीष करेगा। आपका स्वागत है इस वीडियो को देखने के लिए। आइए देखते हैं वो क्या है ना। दोस्तों सबसे पहले आज का विषय आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। विषय है मनुष्य का 70 और 80 साल का चक्कर। जी कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको वापस पढ़ देता हूं। मनुष्य का 70 और 80 साल का चक्कर। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो आप शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे। एक इंसान कितना साल जिंदा रहता है? एक मनुष्य, एक इंसान, विश्वासी, अविश्वासी, अमीर, गरीब, रोडपति, करोड़पति, देसी, विदेशी, कितना साल जिंदा रहेगा? 70 और 80। मैंने 70-80 इसलिए रखा है क्योंकि आपको पता है आजकल हर चीज़ में मिलावट है। तेल, पानी, खाना, राशन, सब में मिलावट है। तो लिमिट जो है 80 के पार नहीं जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो 90 या 100 साल क्रॉस करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे, शायद उनकी क्या कहते हैं ना, हेल्थ अच्छा है, वर्कआउट करते होंगे, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते होंगे, उसके वजह से वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर उनको आशीष दे। लेकिन मैंने एवरेज में अगर 100 में से अगर एवरेज निकालना होगा तो 90% जो है 70-80 का ही टारगेट लेकर चलता हूँ आपके बीच के लिए, समझाने के लिए ना। 70 और 80 का चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस 70 और 80 साल के बीच में इंसान करता क्या है, पूरी जिंदगी क्या चीज़ को लेकर चलता है। जैसे ही वो होश संभालता है 12 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, उसको जैसे ही सेंस महसूस हो जाता है या होश आ जाता है, वो अपने आपे में या सेंस में आ जाता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जो भी हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, जैसे ही उसको होश आता है वो अपने 70-80 साल कौन से चक्कर में बिताता है आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसके दिमाग में आता है, जैसे उसकी हैसियत है, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो अपनी पूरी जिंदगी 70-80 साल इसी में बिता देता है। ऐसे लोग हैं। ये हो गया पहली कैटेगरी। दूसरे जो कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अपनी पूरी जिंदगी इसी में गंवा देते हैं या फिर इसी के पीछे चलते हैं। इंजीनियर बन जाते हैं, बनने के चक्कर में बिता देते हैं और उनका टारगेट, उनका अल्टीमेट गोल यही होता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। फिर ये रहे प्लेन पायलट, या फिर पुरुष हो या स्त्री, मेल फीमेल, उनका जो फोकस होता है पायलट बनना। गलत नहीं है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पायलट बनो, लेकिन कंक्लूजन में आपको मैं समझाऊंगा। तो कुछ लोग जो है अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें डाल देते हैं, अचीव करते हैं, अचीव कर जाते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन उनका फोकस होता है मैं पायलट बन जाऊँ, ठीक है ना, नेशनल या इंटरनेशनल। ये रहा। ये है साइंटिस्ट, जिसको विज्ञान कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और गलत भी नहीं है, बनो भाई, अच्छी बात है। उनका फोकस होता है यही कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं। और भी कुछ दिखाता हूं, वो भी बता देता हूं। ये है बिजनेसमैन, कारोबार। कुछ लोग जो है शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, कहीं इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं, अपने खुद के देश में पैसा कमाना चाहते हैं। 70-80 साल इंसान जैसे ही अपने आपे में आता है, होश में आता है, अपने सेंस में आता है, ये सारी चीज़ें उनके लाइफ का गोल होता है, मोटिव होता है, और इसी के पीछे वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। मैं वापस कहता हूँ जो कि गलत नहीं है, बट लास्ट में बताऊँगा कंक्लूजन क्या है। ये देख लीजिए, कुछ लोग पुलिस बनना चाहते हैं। मैंने सिर्फ एक ही डाला है, पुलिस डाला है। आर्मी हो सकता है, नेवी हो सकता है, एयरफोर्स हो सकता है, अमेरिकन पुलिस हो सकता है, चाइनीज़ पुलिस हो सकता है, अपने भारत का पुलिस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पुलिस बन जाऊं, तो पूरी ज़िंदगी 70-80 साल पूरी ज़िंदगी वो पुलिस के चक्कर में या फिर जो भी मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें चला जाता है। अब इसको देख लीजिए। कुछ जो है ना
पॉलिटिक्स या राजनीतिकता में आना चाहते हैं, राजनीतिक बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। आएगा अभिनेता, अभी कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। इन सब का रिस्पेक्ट है। ये सब अपने अपने जीवन काल में अभी भी कुछ चलबसे कुछ है जो अपने जीवन काल में या फिर अपनी जो जीवन है बड़ी उम्दा तौर पे इन्होंने बिताई। और कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी है, मैंने अब्रॉड का नहीं डाला, ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। कोई लोग पॉलिटिक्स में अपना पूरा जीवन डाल देते हैं क्योंकि वो बनना चाहते हैं, उनका अल्टीमेट गोल ये होता है। ये रहे आपके हीरो बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, आपको जिसको डालना है डाल लीजिए। सलमान खान का मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, इस आदमी को अमिताभ बच्चन के बाद कुछ लोग जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, माफ़ करिए, तो उसके लिए डाल दिया। तो कुछ लोग जो है ना एक्टर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड के उसके दायरे में बात कर रहा हूँ। तो पूरी ज़िंदगी जो है वो इसमें डाल देते हैं। अब इसको देख लीजिए, ये है स्पोर्ट्स या खेल, है ना। क्रिकेट है, आपका क्या कहते हैं उसको, हॉकी है, गोल्फ है, फिर आपका क्या कहते हैं, बहुत सारा फुटबॉल है ना, रग्बी है, बहुत कुछ है। ये सभी चीज़ें आप खेलना चाहते हैं, आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी, मैं खैर नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, सचिन तेंदुलकर है, विराट है, और अपने अपने क्रिकेट की बात करूं तो, और बाकी सभी हॉकी में, है ना, फुटबॉल में, इंटरनेशनल लेवल पे भी कई लोग हैं, पूरी ज़िंदगी यहाँ पे डालते हैं। तो वापस से मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन से मुद्दे पे बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था ये मुद्दे पे कि मनुष्य का 70 से 80 साल, अगर उसका तेल आटा पानी अच्छा रहा और अगर उसको सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसी में उसका जीवन बीतता है। और चक्कर किसका है? इसका, 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 इसका और इसका, जी, इसी में पूरी ज़िंदगी जो है एक इंसान बिताता है। वापस कहता है, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, यीशु को मानता हो, नहीं मानता हो, ये वीडियो सबको मदद करेगा। मैं बोलना क्या चाहता हूँ और बिल्कुल समाप्त अभी मैं करने पर ही हूँ। मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में अभी आकर बात भी करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 70 से 80 साल का चक्कर आपके बीच में रख रहा हूँ। अभी तक आप ये समझ गए ना दोस्तों। ये चित्र देख लीजिए, अभी तक आपने जितने चित्र देखे ना, अब ये चित्र देख लीजिए। चित्र देखते ही आपको पता चल गया होगा, ये जो हिस्सा है ये स्वर्ग को बताता है और यहां से वहां तक का हिस्सा नर्क को बताता है। क्या कभी इस 70 से 80 साल के जीवन में ये सबके चक्कर में, 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 ये सबके चक्कर में और ये सबके चक्कर में, क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने सोचा कि इन दोनों में से, जब तक आप जिंदा थे, इन दोनों में से आपने कौन सा चुनाव किया है? जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कभी सोचा, मैं खिलाड़ी हूं, मैं नेता हूं, मैं अभिनेता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं रोडपति, करोड़पति, टाटा, अंबानी, बिरला, मैं क्या हूं? ये 70 और 80 साल का चक्कर है यहाँ का। लेकिन जिस दिन तुम यहां से निकलोगे, जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा, जिस दिन तुम्हारी आखिरी सांस इस पृथ्वी पे ली जा रही होगी, उस दिन तुमको इसमें से कोई एक जगह पे आप पाए जाओगे। मैं वापस कहता हूं, आप कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि 70 से 80 साल तक के चक्कर में, मैंने इसलिए लिखा है चक्कर आपका जो जीवन है ना उसी में फंस के रह गया। अगर ये वीडियो आपको मदद करे इतना सोचने के लिए, आपके बंद कमरे में, या आप जहां पे भी अभी बैठ के देख रहे होंगे, या राह चलते देख रहे होंगे, ट्रैवल करते देख रहे होंगे, तो ये चित्र आपको मजबूर करे कि यार बात तो सही है। मेरे 70-80 साल के चक्कर में मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। आज डैनियल राज का वीडियो आप देख रहे हैं और आपको एहसास हो रहा होगा। मैं वापस कहता हूं, जितने विश्वासी है, क्राइस्ट फॉलोवर, आपकी गिनती यहां पर है सर, आपकी गिनती यहां पर है। आप स्वर्ग के लोग हैं, आप यहां के नहीं है, क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु को दिया तो आप यहां के हैं। लेकिन ये भी सोचिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका पड़ोसी, आपका ऑफिस वाला दोस्त, आपका कलीग, आपका स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, आपका ट्रेनिंग पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका वो पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, रिलेटिव, वो शायद यहां जा सकता है, क्योंकि 70-80 साल में उसने वो सब कुछ किया जो चित्र मैं इसके पहले दिखा चुका हूं। उसने वो सब कुछ किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि मैं यहां या यहां कहां, इसका क्या चक्कर है, इसने कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो 70-80 साल उसने अपनी दुनिया के चक्कर में बिता दिए। आपका फर्ज है, आप उसको कम से कम ये वीडियो शेयर करो। मैंने इसलिए बाकी कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये रख रहा हूं। अगर ये वीडियो देखकर उनको एहसास होता है कि यार बात तो सही कर दिया डैनियल ने,
कि जब तक जिंदा है माँ के पेट से, जब से बाहर निकले, और जब तक इस पृथ्वी ने हमको संभाला है, खारे पीरे गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन जिस दिन हम मर जाएंगे, किंग अलेक्जेंडर, बादशाह सिकंदर, जबकि ईसा पूर्व 600 साल पहले इसी पृथ्वी पर पूरी दुनिया को जीता उसने, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा मैं पूरी दुनिया को जीत रहा हूं, मैं यहां से जब जाऊंगा तो लेकर क्या जाऊंगा। इसलिए बताया जाता है, इतिहास गवाह है कि उसके कॉफिन बॉक्स के बाहर दोनों हाथ खाली थे, यह बताने के लिए आज की पीढ़ी को, आज के लोगों को, मॉडर्न जमाने के लोगों को यह पैगाम देने के लिए कि कितना भी कमा लो, जब दुनिया से जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, जब दुनिया से जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। ठीक है ना। सीधे से ये चित्र आपको एहसास, आपको मजबूर करना चाहिए यहां से किसी एक चुनाव को करने के लिए, या तो ये या तो ये। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, मैं कुछ बाइबल के जो पवित्र बाइबल है जीसस के, वो बातें बता दूं। ये तो नाम हो गया स्वर्ग यानी कि हेवन, नर्क यानी कि हेल, ये आपने देख लिया ना। मैं चाहता हूं कि ये बाइबल का वचन देख लीजिए, मत्ती की किताब 16:26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। For what will it profit a man if he gains the whole world? ब्रैकेट में, क्योंकि ये एम्पलीफाइड वर्जन है, ब्रैकेट में वेल्थ है, फेम है, सक्सेस है। मैं अभी दिखाया ना, सलमान खान अभिनेता, नेता, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, टाटा, बिरला, अंबानी, बिजनेसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर, सब आ गए उसमें। आपने पूरी जिंदगी वेल्थ, फेम, सक्सेस में, बट फॉर फेथ हैज सोल, मतलब इसका मतलब है कि उसके बदले में, पेनल्टी में, और व्हाट विल अ मैन गिव इन एक्सचेंज ऑफ हिज सोल, मतलब यहां जाने के बाद वो ऐसा क्या बदला दे देगा कि प्रभु करोड़ों रुपए ले ले, पैसे ले ले, और मुझे यहां से निकाल के यहां डाल दे। पता है क्यों मेरे दोस्तों, मैं किससे बात कर रहा हूं मुझे नहीं मालूम। यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ चैन नहीं है, यहाँ पर एसी नहीं है, यहाँ पर मिनरल वाटर नहीं है, यहाँ पर जूस नहीं है, यहाँ पर थम्स अप और कोका कोला का ऐड चलाते हैं ना आप लोग, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ टेलीविज़न नहीं है, यहाँ पे बेड नहीं है। या आपको पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ डार्क अंधेरा है। डार्क अंधेरा का मतलब आप समझिए, अंधेरे का भी बाप है यहाँ पे कीड़े हैं जो कभी नहीं मरते, यहाँ पर आग है जो कभी नहीं बुझती, यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता, कोई गेट या कोई सीढ़ी नहीं है कि यहाँ से तुम बाहर निकल सको। ये एक ऐसा पिटलेस है, पिटलेस का मतलब है था नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, आप बस आग की झील में जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, और वो भी पता है कब तक, इटर्निटी, मतलब अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए आप यहां चले जाओगे। सो मैं वापस कहता हूं कि मनुष्य सब कुछ कमाए, ये देखिए ना, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। आप क्या बने हैं, खिलाड़ी बन गए, आप अभिनेता बन गए, नेता बन गए, आप डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आपने अगर अपने प्राण को नहीं बचाया तो फिर आपका मतलब क्या हो गया, जो कि मैं आपको ये बता चुका हूं ना। भजन संहिता, द बुक ऑफ सैम, चैप्टर 49 वर्स 9 to 12, बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत वचन है। मैं चाहता हूं कि एक एक करके मैं आपको बताऊं। लिखा है, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे। क्या बात है, रिपीट करता हूं कि ऐसा पृथ्वी पे कोई नहीं है जो हमेशा से जीवित रहे और कब्र को ना देखे, मतलब कॉफिन बॉक्स को ना देखे, ऐसा कोई नहीं है। बाइबल कहती है ऐसा कोई नहीं है, वो एक ना एक दिन कब्र को देखेगा। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नाश होते हैं और अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ जाते हैं। आपने कितना पैसे कमाए बिल गेट्स साहब, आप नहीं लेके जाओगे। टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन का प्रिंस, आपने कितने पैसे कमाए, अरब कंट्री में अरबी लोग, आपने कितना सोना जमा किया, आप सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे। देखो, अपनी संपत्ति औरों के लिए छोड़ के जाते हैं ना। इसको देखिए, वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनका बंगला, उनका विला, उनका 2 BHK 3 BHK, उनका बिल्डिंग सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। मतलब उनका जो गांव, उनका शहर, उनका कस्बा, उनका मोहल्ला हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा सर, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। आपने देखा होगा, मेरे नाम का बंगला, मेरे नाम का घर, मेरे नाम का ये, मेरे नाम का वो। आपके नाम का एक ही आएगा साहब, दिखा देता हूँ। या तो ये आपके नाम होगा, माफ करिए ये वाला,
ये तो ये आपके नाम होगा या तो ये आपके नाम होगा। आपको पता है ये आपके नाम कब होगा? जब आपका नाम यीशु की पुस्तक में होगा। और आपको पता है अगर आपका नाम यीशु की पुस्तक में नहीं है तो ये नरक आपके नाम होगा। वापस आ जाता हूँ उसी मुद्दे पर ना, वापस आता हूँ जी हाँ। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं, अपनी अपनी भूमि का। आप इसको देखिए, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटता है। इसलिए लिखा है ना, कब्र को हर कोई देखेगा, नेता हो, अभिनेता हो, पैसा वाला हो, गरीब हो, हर कोई कब्र को देखेगा। मतलब पृथ्वी पे जो भी पैदा होता है एक दिन मरेगा। ये देखो लीजिए, इब्रानियों उसका 9 का 7, हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 लिखा है कि और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब है दोस्तों कि उसका न्याय होना ये तो कंफर्म है। मनुष्य एक बार पैदा होगा और फिर उसके बाद में उसका सीधा न्याय है ना दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग ये 70-80 साल का कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। कैसा लगा आपको? आपने क्या सीखा? अभी मुझे पता है कि कुछ लोग बैठे बैठे मुझे देखते देखते ये सोच रहे होंगे, अरे बकवास है, अरे ये आदमी क्या बोल रहा है। अच्छा, कुछ लोग बैठे बैठे ये भी बोल रहे होंगे कि यार ये आदमी सफ़ेद कोट वाला पागल हो गया है। वेरी गुड। आप यहाँ जो चाहो बोल सकते हो क्योंकि आपको दिखता नहीं है, आप देख नहीं रहे हो। वो जो घटना घटेगी ना, आप उसको देख नहीं रहे हो। और आपका जो चक्कर है ना, चक्कर 70 और 80 साल वाला, वो इसी में बीता है। मैं बहुत कुछ डाल सकता था, आप ये सब कुछ करते हो फिर आपकी रातें कहाँ बीतती है मैं वो भी बता सकता था। आप ये सब कुछ करते हो फिर आपकी शाम कहाँ बीतती है और किस परिस्थिति में बीतती है मैं वो भी बता सकता था। लेकिन एक बार सोच के देखिए, आप इस पृथ्वी पर हो, यहाँ से आपको एक जगह में जाना है। एक जगह में, या तो नर्क वो एक जगह होगा, स्वर्ग एक जगह होगा, दोनों में से कोई एक होगा। सो मरने से पहले आज आप जिंदा हैं। शुक्र है कि आपको ये वीडियो मिल गया और आप लोग देख रहे हैं। आपके किसी मसीह भाई ने आपको फॉरवर्ड किया, यार ये वीडियो देखो डैनियल राज की, ऐसा करके आया होगा। और मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं कि यार जितना हो सकता है इसको वायरल करो, क्योंकि पैसे तो मैं कमाता नहीं हूँ यूट्यूब से, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसके पीछे मेरा मकसद एक ही एजेंडा, हिडन एजेंडा एक ही है कि लोग सच को जाने, क्योंकि ऐसी बातें आजकल नहीं सुनने को मिलेगी। ना तो इन पे पिक्चर बनती है, ना तो इन पे सीरियल बनता है, ना तो इन पे कोई किताबें लिखता है, नहीं करते आजकल, नहीं चल रहा है। ऐसी बातें सिर्फ बाइबल में मिलती हैं, ऐसी बातें बाइबल वाले ही कह सकते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अगर आप लोग अभी देख रहे हैं, आप जितने मैंने फील्ड बताया ना, आप उनमें से कहीं एक पे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ पे तसल्ली कर लो कि यार जिस दिन मैं मरूंगा मैं दोनों में से एक जगह पे तो पक्का जाऊंगा, और वो दोनों में से कौन सा एक जगह आपका होगा मरने से पहले आपको तय करना है। इसको याद रखिए। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।